Today we will discuss about the next one topic of chapter number 8, which is the shift in equilibrium. In the previous topic, we have studied about the two approaches of determination of equilibrium there, which is the ADAS approach and saving investment approach, जिसमें हमने mainly ये discuss किया कि equilibrium कैसे achieve किया जाता है. Now the question arise कि क्या मार्केट के अंदर, क्या इकोनॉमी के अंदर अगर एक बार इक्विलिब्रियम आता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं. जैसे कि हमने माइक्रो में स्टडी किया था कि डिमांड डिटर्मिनेंट में आने वाले चेंजेस की वजह से जो है देयर कैन बी द चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम लेवल या सप्लाई डिटर्मिनेंट, किसी भी वजह से जो अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं इट विल लीड टू द शिफ्टिंग और मूवमेंट इन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व. तो इसी तरीके से सेम जो है हमारी इकोनॉमी के लेवल पर भी शिफ्टिंग होती है इक्विलिब्रियम में. और वो कैसे होती है? जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो तो सिंपल है ही. अगर इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाती है, इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, इट इज ऑलरेडी इन द एक्सेस कैपेसिटी, so that can be changed very easily. And now if the question arise कि अगर AD के component में हम check करें तो हम देखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आता है देन हाउ इट विल इफेक्ट. तो सिंपली इससे क्या होता है, देखो कि हमारी एडी जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है. मींस कि एडी बढ़ जाएगी, नो डाउट. इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, it will gives us this kind of change in the overall aggregate demand. Like this, we can say on x-axis this is income, on y-axis this is aggregate demand and aggregate supply. The 45-degree angle is will lead to the income and the aggregate supply. और अगर हमारी ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड सपोज ये थी AD, विच इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? ऑन पॉइंट A. बट अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, कुछ और आ जाता है उसमें, तो एडी हमारी किसके बराबर आ जाएगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होकर एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज द बी, तो वो हमारा क्या? न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल will be achieved in the economy. Due to which reason? Due to the increase in the investment expenditure. क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगी तो इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन होगा. So additional investment expenditure is ultimately lead to the upward shifting in the aggregate demand curve. So जो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है उसका इम्पैक्ट किस सेंस में आता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इम्पैक्ट इन ए मल्टीप्लायर लेवल, कि वहां पर कभी भी आप देखेंगे, देखो कि इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज हुआ था ना, तो जो हमारा टोटल इनकम में जितना इंक्रीज हुआ दैट वाज हाई. वी कैन सी वेरी वेल इन्वेस्टमेंट में ये चेंज आया, बट टोटल इनकम और जीडीपी में कितना चेंज आ गया. सो इट हैज द मल्टीप्लाई इम्पैक्ट. We will also discuss the process of this multiply effect, which is known as the concept of the multiplier here. So we will discuss about the one another topic in this chapter, which is the investment multiplier and its mechanism. तो मल्टीप्लायर क्या होता है? देखो सिंपली जब भी एक इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एडिशनल आउटपुट. तो जितना आउटपुट बढ़ता है, और मेनली यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाता है आउटपुट उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज होता है, मैनी मोर टाइम. सो हेयर द फैक्टर जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो फैक्टर जिस बेसिस पे हम ये कहें, देखो
कि इंक्रीज इन आउटपुट इनकम इज मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो वो फैक्टर जिससे कि आउटपुट और इनकम का जो इंक्रीज है वो ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये मेनली हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट इनकम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट में आने वाले चेंज की वजह से इनकम में कितने गुना चेंजेस आए। सो सिंपली हियर वी कैन से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और द आउटपुट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना ज्यादा आउटपुट में चेंज आया, आउटपुट इंक्रीज हुआ किस वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। And simply it is measured by the ratio of change in Y divided by change in investment, where K is the multiplier and change in Y is the change in output or income, and change in I is equal to change in investment. अब सिंपल हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करें कि सपोज देखिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई 15 करोड़ से और उसकी वजह से इनकम कितनी इंक्रीज हो गई, 60 करोड़। तो इनकम, अब यहाँ पर क्या रेशो आया कि इन्वेस्टमेंट में तो 15 करोड़ का चेंज आया और इनकम में कितने चेंज आया, 60 करोड़ का। सो इफ वी विल कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम 60 बाय 15 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स हमारा मल्टीप्लायर कितना है, 4, कि इन्वेस्टमेंट में जितना भी चेंज आएगा इनकम में उससे 4 गुना ज्यादा चेंज आएगा। There is also a relationship between the multiplier and the marginal propensity to consume, कि इसमें भी मेनली क्या है, एक रिलेशनशिप है, वो क्या है, अगर एमपीसी के साथ है तो एमपीएस के साथ भी है। तो द मेन थिंग फर्स्टली एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर का। डायरेक्ट मीन्स कि अगर एमपीसी हायर है तो मल्टीप्लायर भी हायर है, अगर एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर भी कम है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर and the marginal propensity to consume. This is the simple formula. K is equal to 1 by 1 minus MPC. The direct relationship between the MPC and K. देखिए अगर suppose MPC 0.5 है तो K कितना आएगा, 1 by 1 minus 1.5, 1 by 0.5 is equal to 2, ठीक है। और अगर MPC 0.8 है तो 1 by 1 minus 0.8 is equal to 1 by 0.2 is equal to 5. So we can see very well कि अगर हमारा MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर 2 है, MPC 0.8 है तो मल्टीप्लायर 5 है। इट मीन्स MPC जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। सो देयर इज अ डायरेक्ट एंड द पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द मल्टीप्लायर एंड द marginal propensity to consume. And how this formula can be proved कि k जो है वो 1 by 1 माइनस एमपीसी के बराबर कैसे होता है। देखो सिंपली k हमारा क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के, और वो किसके बराबर है, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। तो इसी तरीके से चेंज इन्वेस्टमेंट में चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। आप पुट कर दो इसको, चेंज इन वाई, आई की जगह पे हमने पुट कर दिया चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। अगर हम इक्वेशन को अप एंड बिलो दोनों तरफ से सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी सिमिलर। So change in y by change in y is equal to 1, change in y by change in y is equal to 1, change in c by change in y क्या होता है, this is the MPC. So this can be obtained also with the help of this procedure, that k is equal to the 1 by 1 minus MPC. Similarly, we know very well that MPC and the MPS is equal to 1. So MPS is equal to 1 minus MP C also. So K can also be written like 1 by MPS, the reciprocal of MPS. But there is a opposite relationship between the multiplier and the MPS, कि MPS जितना ज़्यादा होगा multiplier उतना कम होगा।
So we can also understand this relationship with the help of a proper table, with the help of a logic behind of it. How? देखो simply additional investment means कि इकोनॉमी के अंदर एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हुआ इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए, राइट। और अगर खर्चा होता है तो वो किसी किसी के लिए इनकम होता है। सपोज 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, तो इनकम कितना हुआ 100 करोड़ का, लोगों के पास 100 करोड़ पैसे की फॉर्म में चला गया। अब 100 करोड़ आया राउंड वन में, अब 100 करोड़ जो इनकम थी वो किस में खर्च होगी, या तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च होगा या वो सेविंग में, बिकॉज इनकम या तो हम खर्च कर देते हैं या सेव कर देते हैं। तो सेकंड में जो सेविंग थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जो टोटल इनकम में से पैसा खर्च हुआ, वो अगेन लोगों के लिए इनकम का काम करेगा, राइट। क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और एज एक्सपेंडिचर फिर से क्या करता है, इनकम क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये राउंड तब तक चलता जाएगा जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। सो सिंपली हेयर, तो ये राउंड टू राउंड कंटिन्यू रहेगा, और जितनी हमारी एमपीसी हाई होती है अल्टीमेटली हमारे जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी हाई होगी। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी will lead to the higher of the value of multiplier। देखो जैसे अब हम इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। these are the simple rounds are going on, ओके। यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर लिया, in this table we have assumed, see this, कि हमारा एमपीसी कितना है, इट इज 0.5, एमपीसी इज 0.5। तो मल्टीप्लायर की प्रोसेस एजम्पशन इज देयर, एमपीसी इज 0.5। तो हमारे 10 राउंड्स चल रहे हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 100 करोड़ की, तो इनकम कितनी हुई 100 करोड़। अब इस इनकम को लोगों ने क्या किया, क्योंकि एमपीसी 0.5 है तो 50 करोड़ खर्च कर दिए, 50 सेव कर दिए। अब जो ये 50 करोड़ खर्च किए वो फिर से इनकम बन गई। अब इस इनकम में से लोगों ने क्या किया, 25 करोड़ खर्च कर दिए, 25 सेव कर दिए। अगेन ये 25 क्या बन गई, इनकम। इसमें से भी हाफ हाफ सेव कर दिया, खर्च कर दिया। अगेन ये क्या बन गई, इनकम। सो इट विल लीड टू द अल्टीमेटली द प्रोसेस कि वो इनकम बनते बनते एंड हो जाएगी यहाँ तक। एंड आफ्टर दैट एट द एंड हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में 100 का चेंज आया था, इनकम में 200 का चेंज आया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हुआ और सेविंग में भी चेंज आया। How it can be determined, it will be mainly depend upon the marginal propensity to consume, कि कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी कितनी है। और ये हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि ये देखो सिंपल, द सिंपल वे टू कैलकुलेट इट दैट के इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन इनकम। ये हमने देखा 200 बाय। और अगर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 - 0.5 इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 2। तो जब भी इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे इट विल लीड टू द double increase in the multiplier or the income, we can say, on the comparison of investment expenditure. The last one topic of this chapter, forward action and backward action of the multiplier, कि multiplier जरूरी नहीं है हमेशा increase ही होगा, there can be the both situations. So as per the name indication, the forward action refers to when there is an increase, multiple increase in the income due to the increase in the investment, कि investment बढ़ने से जो income भी बढ़ गई, that is known as the forward action. On the opposite side, multiple action is backward, कि जब वहां पर backward वो कब shift करेगा, जब वो decrease करेगा, कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में डिक्रीज होने की वजह से इनकम में मल्टीपल डिक्रीज आए, right? So that is known as the backward action. So simply here we can say multiplier action is backward when there is a multiplied decrease in income caused by decrease in investment. We can also simply see with the help of this formula that K is equal to 1/1 minus MPC.
इट विल बी द 2। तो यहाँ पर मेनली क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पर 100 करोड़ से इंक्रीज हो गई और एमपीसी 0.5 है, तो हमारी इनकम भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। और अगर हम ऑपोजिट बात करें कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ से डिक्रीज हो गई और एमपीसी 0.5 है, देन व्हाट विल हैपन, तो भी हमारी इनकम जो है वो 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज नोन एज द बैकवर्ड एक्शन, कि वहां पर जो है अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम उससे ज्यादा गुना बढ़ेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो इनकम उससे ज्यादा गुना कम होगी। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस: चेंज इन इन्वेस्टमेंट, change in income, change in consumption, and again change in income. This is the process of the multiplier.